हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप लोग का जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 के एपिसोड 8 में। आज हमें पता चलेगा क्या गोजो सच में ट्रैप होगा या फिर गेतो का इतना बड़ा प्लान गोजो आसानी से खराब कर देगा, क्योंकि गोजो अंदर आ चुका है और उसे पता है कि उसके लिए इन लोगों ने एक जाल बिछाया है। लेकिन गोजो को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो सबसे ज्यादा ताकतवर जो है। दूसरी तरफ हम देखते हैं हमारे यूजी को जो मेमे के साथ है और मेमे का छोटा भाई भी वहाँ है। यूजी इस बात से गुस्से में कि गोजो को अकेले क्यों भेजा, क्योंकि वो चाहता था कि वो भी साथ में जाए। तभी उन्हें एक कॉल आता है और उन्हें पता चलता है कि शिबुया में एक और कर्टन बिछाया गया है और ये उसी तरफ जाते। तभी उनकी मैनेजर उनको बताती है कि गोजो ने जैसे एंटर किया तो वहाँ पे एक और कर्टन को बिछाया है और उस कर्टन की वजह से कोई भी सॉर्सरर अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसा कर्स है जो इसके रखवाली कर रहा है और वहाँ पे ऐसे लोग भी है जो इंसान से अब मॉन्स्टर बन चुके हैं। ये सुनते यूजी समझ जाता है कि ये काम सिर्फ माहितो कर सकता है और वो फैसला लेता है कि वो इस बार माहितो से बदला लेगा। और मुझे भी इस चीज का इंतजार है दोस्तों, जब यूजी भिड़ेगा माहितो से। मिमी यूजी को बताती है कि वो उन मॉन्स्टर के पास जाएगी और यूजी माहितो से लड़ने। मिमी अपने कुछ कौवों को उधर भेजती है लेकिन वो सब मारे जाते हैं। जब यूजी उस तरफ जाता है तो मिमी उसे मैप के जरिए सभी रास्ते बता देती है और वो दोनों फैसला करते हैं यूजी B2 में जाएगा और मिमी B4 में। इसके बाद जब यूजी B2 में पहुंचता है तो उसे एक ग्रास हॉपर दिखता है जो कि किसी इंसान को खा रहा होता है। और कमाल की बात ये थी, ये काफी अच्छे तरीके से बात भी कर सकता है। वो ग्रास हॉपर समझ जाता है कि ये एक सॉर्सरर है। यूजी और ग्रास हॉपर की लड़ाई भी होती है लेकिन यूजी की स्ट्रेंथ के आगे ग्रास हॉपर टिक नहीं पाता, पर फिर भी ग्रास हॉपर हार नहीं मानता और दोनों की फिस्ट फाइट मजबूती से होती है। लेकिन भैया ये कहाँ यूजी के आगे टिकने वाला, और जैसे यूजी अपने जोरदार मुक्का मारने वाला होता है तभी ग्रास हॉपर अपनी पूंछ से वार करता है, लेकिन यूजी उसकी पूंछ के टुकड़े कर देता है और उस ग्रास हॉपर को खत्म कर देता है और बाहर वाली कर्टन भी वहीं खुल जाता है। इधर मेमे भी सभी मॉन्स्टर को मार दी थी और यूजी का वेट करने का सोचती है और वहाँ से दोनों साथ में B5 में जाएंगे। माहितो समझ जाते कि B2 वाले कर्स को किसी ताकतवर सॉर्सरर ने मार दिया है। माहितो को बहुत मन था कि वो उससे जाके लड़े, लेकिन गेतो के प्लान के मुताबिक वो गोजो की ओर जाता है। जब यूजी B4 में आता है तो वो और मिमी भागते हुए B5 की ओर जाते, लेकिन वो लोग देखते कि ये तो एकदम खाली है सिवाय एक लड़की के जो बहुत ज्यादा घबराई हुई है। इसके बाद हम गोजो को देखते जिसके सामने जोगो, हानामी और चोजो खड़े हैं, जिन्हें देख के गोजो हंसते हुए कहता है कि इस बार भागना मत। तभी हानामी अपनी टहनियों से स्टेशन के सारे रास्ते बंद कर देता है, जो देख गोजो कहता है मैं भागने वाला नहीं हूँ। लेकिन गोजो को क्या पता कि गेतो का असली प्लान क्या है। तभी जोगो आम लोगों को ट्रेन की पटरी की ओर धकेलता है। अब गोजो के चारों ओर आम इंसान थे और इसी वजह से वो अपनी पावर का भी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। दरअसल गेतो का बहुत सिंपल प्लान था। गोजो तभी ज्यादा पावरफुल है जब वो अकेले है और अगर उसके आसपास बहुत सारे इंसान हो तो वो अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे सवाल उनके लिए भी आता है जो गोजो को मारने आए। अगर वो लोग भी अपने डोमेन का इस्तेमाल करेंगे या फिर अपनी पावर का तो बहुत सारे इंसान मर जाएंगे और ये देख के गोजो को अपना डोमेन यूज करना होगा। और अगर गोजो ने अपना डोमेन इस्तेमाल किया तो इनका बचना भैया नामुमकिन। और ये तीनों गोजो की ओर बढ़ते, लेकिन गोजो की इन्फिनिटी की वजह से ये लोग कुछ नहीं कर पाते। तभी जोगो और हानामी डोमेन एम्प्लीफिकेशन का यूज करते, जो कि गोजो की इन्फिनिटी लेयर को तोड़ने ही वाला होता है, लेकिन गोजो वहाँ से बच के भागता है। जैसे मैंने बताया था कि ये तीनों अपने डोमेन का यूज नहीं कर सकते और अगर ये लोग इस्तेमाल करेंगे तो बहुत सारे इंसान मारे जाएंगे और गोजो इसी मौके का फायदा उठा के अपने डोमेन का इस्तेमाल करेगा, तो इनका बचना नामुमकिन है। गेतो बस यही चाहता था कि ये तीनों गोजो को बस 20 मिनट तक संभाल ले, उसके बाद गेतो अपने प्रिजन शेल बना लेगा। लेकिन देखना ये है कि गोजो इन इंसानों को बचाने के लिए अपना डोमेन यूज करेगा या फिर इन तीनों से ऐसी भाग भाग के बचेगा। तो असली लड़ाई हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा दोस्तों, और मजा तो तब आएगा जब यूजी का सामना होगा माहितो से। तो मिलते हैं एपिसोड 9 में।